एक गुरु का शिष्य बहुत गहन ध्यान कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा था। उनका मन सदैव विचारों से भरा रहता था। उसने अपने दिमाग को खाली करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। अंत में जब वह सब कुछ कर चुका, तब वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है। मैं एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। जब देखता हूं तो दूसरी चीज पर चला जाता हूं, फिर तीसरी और चौथी चीज करता हूं। मेरे दिमाग में हजारों विचार चलते रहते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता कि ऐसा कब होता है। बहुत समय बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और क्या सोच रहा था। हे गुरुदेव, मैं अपने दिमाग को विचारों से खाली करना चाहा। मैं चाहता हूं कि मेरे मन में एक भी विचार न रहे। जब चाहूं तभी विचार उठना चाहिए। गुरु ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान तभी होता है जब हम समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और जानते हैं। क्या आपने उस मन को भी जाना है जिसे आप खाली करना चाहते हैं? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन जितना इसके बारे में जानता हूं, यह उतना ही रहस्यमय होता जाता है। गुरु ने कहा, जाओ और छोटे छोटे पत्थरों से भरा एक घड़ा ले आओ। तब शिष्य छोटे छोटे पत्थरों से भरा एक घड़ा ले आया और गुरु के पास रख दिया। गुरु ने कहा, इस घड़े को अपना मन समझो और इस घड़े में पत्थर भरे हुए हैं। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। शिष्य घड़े में पत्थर डालने लगा। घड़ा पहले से ही भरा हुआ था। 12वां पत्थर रखते ही बाकी सभी पत्थर नीचे गिरने लगे। तब गुरु ने कहा, रुको और ध्यान से देखो। अब घड़े में कोई पत्थर तो नहीं आ रहे हैं, बल्कि वह नीचे गिर रही है, क्योंकि यह भर गया है। इसमें जो भी आ सकता था वह आ गया। अब और पत्थर नहीं आएंगे। यदि आप दूसरा पत्थर लगाना चाहते हैं तो पहले पत्थरों को बाहर निकालना होगा। शिष्य ने तुरंत कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं, कि हमें अपने दिमाग को विचारों से खाली कर लेना चाहिए। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, पहले पूरी बात समझो और फिर दिमाग को खाली करो। गुरु ने कहा कि हमारा मन इस घड़े के बिल्कुल विपरीत है। तुम घड़े को पत्थरों से तो भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे। मन हमेशा खाली रहता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर दिमाग हमेशा खाली रहता है तो हम उसे खाली करने की कोशिश क्यों करते रहते हैं? इसकी क्या जरूरत है? गुरु ने कहा, इस घड़े से एक एक करके सारे पत्थर निकालो। शिष्य ने वैसा ही किया और घड़े से एक एक पत्थर निकालता रहा और अंत में घड़ा खाली हो गया। गुरु ने कहा, देखो, तुमने एक एक पत्थर निकाला। ये घड़ा खाली हो गया है। अब आप इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हैं, दूसरा पत्थर डाल सकते हैं, या फिर वही पत्थर दोबारा डाल सकते हैं। आप इसे आधा भर सकते हैं या फिर पूरा भर सकते हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं भी ऐसा ही हूं। मैं बता रहा हूं कि मन को खाली करना है। ये तो पत्थर हैं, इन्हें आसानी से निकाला जा सकता है और घड़ा खाली किया जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन को कैसे खाली करूं? गुरु ने कहा, इस खाली घड़े में एक पत्थर डालो और 2 पत्थर निकाल लो। शिष्य ने यह कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा? फिर 2 पत्थर कैसे निकल सकते हैं? गुरु ने कहा, चलो ऐसा करो, इस घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 पत्थर निकाल लो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे संभव हो सकता है? यह कोई चमत्कारी बर्तन नहीं है कि 1 डालो तो 2 निकालो, 2 डालो तो 4। गुरु ने कहा, यह घड़ा चमत्कारी नहीं है, लेकिन तुम्हारा घड़ा यानी तुम्हारा मन चमत्कारी है। यदि आप इसमें एक विचार निकालेंगे तो इसके पीछे 2 विचार होंगे। जब आप उन 2 विचारों को पकड़ते हैं तो उनके पीछे 4 विचार उभर आते हैं और वह खाली नहीं रहता। यह मन का भ्रम है कि सब कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप जो कह रहे हैं वह मैं समझ गया, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में फंसा रहूंगा? क्या मन के भ्रम से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल नहीं। और जब आप उन 4 विचारों को पकड़ते हैं तो उनके पीछे 16 विचार उभरते हैं और ऐसा करने से विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है और आप कहीं नहीं रुकते,
एक के बाद दूसरे विचार को पकड़ते चले जाते हैं। यह मिट्टी का घड़ा पत्थरों के घड़े के समान है, भरा रहेगा, लेकिन आपका मन कभी नहीं भरता, वह हमेशा खाली ही रहता है। हमारा दिमाग भी एक विचार के बाद हमारे लिए हजारों विकल्प खोल देता है और हम एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों विकल्पों में फंस जाते हैं। शिष्य ने कहा, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया हूं, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरा मार्गदर्शन करें। गुरु ने कहा, मन के जाल में मत उलझो, मन को खाली करने की कोशिश मत करो, अपना ध्यान इकट्ठा करो, एकाग्रता लाओ, जो भी कर रहे हो उसे अंतिम मानकर करो। ऐसे करो कि बाद में इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और जब आप किसी दूसरे विचार पर काम करते हैं तो बस उसी पर काम करें, कोई दूसरा विचार नहीं। मन के भ्रम से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास सब कुछ कर सकता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं भी ऐसा ही करूंगा। यह समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी अपने दिमाग को खाली करने की कोशिश करते हैं, मन में उठते बैठते विचारों से परेशान रहते हैं। हम चाहते हैं कि ये विचार कहीं चले जाएं और हम शांत हो जाते हैं, लेकिन जितना हम इन विचारों से दूर भागते हैं, हम विचारों का उपयोग करते हैं कि वे हमें शांत करते हैं, और वे आपके उन्हीं विचारों से जुड़े होते हैं जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। इसलिए ये विचार इतनी शक्तिशाली हैं। जब आप सोचना ही नहीं चाहते तो आप शांत रह सकते हैं। यह तभी संभव है जब आप शांत रहने की कोशिश करना बंद कर दें और अपनी समस्या को हल करने पर ध्यान दें। ध्यान केंद्रित करें और समझें कि चिंता करने से नहीं, बल्कि सोचने से समाधान मिलता है। गुरु ने कहा, इस मिट्टी के बर्तन को पत्थरों से आधा भर दो। शिष्य ने वैसा ही किया। फिर गुरु ने कहा, अब इन पत्थरों में से एक पत्थर चुन लो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। जब शिष्य ने 11वां पत्थर निकाला और उस पत्थर को तराशना शुरू किया, तो उसे एहसास हुआ कि यह पत्थर अच्छा नहीं है। तो उसने घड़े से दूसरा पत्थर निकाला, उसे वह पत्थर भी पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, उसका रंग उसे पसंद नहीं आया। फिर उसने चौथा पत्थर निकाला, लेकिन उसे इस पत्थर में एक दोष निकला। इस प्रकार उसने लगभग सभी पत्थर बाहर फेंक दिए। उसे ऐसा करते देख गुरु ने कहा, वह पत्थर जो तुमने पहली बार निकाला था, यह समझकर उसी पत्थर की खोज करो कि तुम्हारे पास कोई दूसरा पत्थर नहीं है। तब शिष्य ने उस पत्थर को ही खोजना शुरू कर दिया और उस पत्थर से उसने अपने गुरु की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और अपने गुरु को भेंट की और कहा, बहुत सुंदर, इस पत्थर से मूर्ति बनाई जा सकती है। मैं इसका विचार भी नहीं कर सकता था। गुरु ने कहा कि जब कोई दूसरा विकल्प नहीं है तो हम अपनी सारी ऊर्जा उसमें लगा देते हैं और उसे सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। जब कोई दूसरा विकल्प है तो हम सिर्फ पत्थर चुनते रहते हैं। मान लीजिए कि मूर्ति नहीं बनाई गई है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको और क्या सीखने को मिला? कृपया यह भी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आई और ये आपके लिए उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नमस्कार, सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ असली जीवन प्रेरक कहानियां शेयर करने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हम अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनना चाहिए, तभी आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकते हैं और ये आपके और हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। और यह बात बिल्कुल सच है कि आप अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकते हैं। लोग बदल सकते हैं, वे कमजोर होकर शक्तिशाली बन सकते हैं और वे गलत होने पर सही साबित हो सकते हैं। एक 20 साल के युवा लड़के की वास्तविक जीवन प्रेरक कहानियों को सुनकर कैसे जानते हैं? दोस्तों,
अगर आप इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे और इस कहानी से जो भी सीखेंगे उसे अपने जीवन में लागू करेंगे तो आप भी उस लड़के की तरह अपनी कमजोरी को आपकी ताकत में तब्दील किया जा सकता है। दोस्तों, ये एक लड़के की कहानी है जिसने नर्क से जीवन को स्वर्ग में बदल दिया। इस युवा को बहुत छोटी उम्र में बहुत बुरी आदतें लगी हुई थीं, इसलिए पहले उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, जैसे शराब पीना, गाली देना, बहस करना आदि। इस लड़के की जिंदगी मानो बर्बाद हो गई। एक दिन उसने नॉर्मन विंसेंट पिल की द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक पढ़ी और इस किताब ने उसका जीवन बदल दिया। किताब पढ़ने से पहले शराब पीना, गाली गलौज करना और झगड़ा करना, ये सब उनकी आदत थी। लेकिन किताब पढ़ने के बाद उन्हें समझ आ गया कि वह गलत रास्ते पर चल रहे हैं और अगर उन्होंने जल्द ही ये सभी बुरी आदतें नहीं छोड़ीं तो उनका पतन निश्चित था। चमत्कार हुआ जब लड़का लेखक के बताए गए रास्ता पर चलने लगा। उसने संघर्ष करना भी छोड़ दिया और सिगरेट और शराब पीना भी छोड़ दिया। साथ ही वह आवारा लोगों के साथ उठना बैठना भी छोड़ देता था और वह अपने पसंदीदा खेल की ओर मुड़ गए और सबसे बढ़कर उन्होंने किताबें पढ़ना और चर्च जाना शुरू कर दिया, क्योंकि किताब पढ़ने के बाद उन्हें समझ आया कि किताबों में कितनी ताकत होती है और साथ ही उन्होंने भगवान पर विश्वास करना भी सीख लिया। अब वह लड़का बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जो उससे पूरा प्यार करती है। वह लड़की उन लड़कियों जैसी नहीं है जिन्हें लड़का पहले से जानता था। उसने उस लड़की की मदद से खुद से और दूसरों से प्रेम करना और उन्हें सम्मान देना सीख लिया है, जो पहले उसको कभी भी आता नहीं था। फिर लड़का लेखक से कहता है कि आपके विचारों का उपयोग करने के कारण अब मैं कई नए दोस्त बना रहा हूं, और इसके साथ ही लड़का यह भी कहता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी इतना खुश नहीं हुआ जितना आपकी किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पढ़कर हुआ हूं। दोस्तों, इस तरह कई लोगों ने विभिन्न तरीकों से प्रदर्शित किया है कि आप अपनी सबसे कमजोर जगह पर सबसे शक्तिशाली बन सकते हैं। दोस्तों, ग्लेन कर्निंघम के पैर बचपन में इतनी बुरी तरह से जल गए थे कि लोगों ने उनसे ये कहा था कि वे दोबारा कभी नहीं चल पाएंगे, लेकिन वे ओलंपिक के सबसे तेज धावक में से एक बन गए, क्योंकि उनको पता चल गया था कि इंसान को आस्था और सकारात्मक सोच की शक्ति से 85% सफलता मिलती है। दूसरे शब्दों में कहें तो उसका अर्थ यह है कि आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आप जो भी काम करना चाहते हैं वो काम आप कर सकते हैं। अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने का फार्मूला। दोस्तों, अब मैं H.C. मार्टिन द्वारा बनाया गया 6 सूत्रीय फॉर्मूला आपकी कमजोरियों को शक्ति में बदलने के लिए साझा करने जा रहा हूं, जो सबसे बड़े सकारात्मक लोगों में से हैं। मित्रों, H.C. मैटन स्वयं इस बात का उदाहरण है कि कैसे कोई व्यक्ति गंभीर कमजोरी को वास्तविक ताकत में बदल सकता है। वह बहुत नकारात्मक था और इतना नकारात्मक था कि कई साल पहले एक रात वह लॉन्ग आइलैंड पर एक परित्यक्त खलिहान में गया और आत्महत्या करने की कोशिश की। उनकी जिंदगी अर्थहीन हो गई थी और उनके पास कोई आशा नहीं बची थी। उन्होंने जहर की बोतल अपने होंठों से लगाकर पिया, फिर जमीन पर गिर पड़े। जब उन्होंने होश आया और आंखें खोलीं तो उन्हें चांदनी में नहाया आसमान दिखाई दिया, जिससे वे आश्चर्यचकित हो गए। पहले तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या वे मर गए हैं, लेकिन वे जीवित थे। उन्हें कभी पता नहीं चला कि वह क्यों नहीं मरा। हालांकि उन्हें लगा कि भगवान चाहते हैं कि वे अपने जीवन में कुछ और करें। जब उन्हें यह एहसास हो गया तो अचानक उनमें जीने की इच्छा जाग गई। फिर अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपने जीवन को दूसरों की सेवा करने के लिए समर्पित कर दिया। फिर मैटन एक सकारात्मक चिंतक बन गए। उनका जीवन लक्ष्य था दूसरों को प्रेरित करना। प्रिय, आप किस कमजोरी को दूर करना चाहते हैं? डर, क्रोध, भावनात्मक चोट, भावनाहीन, निराशाजनक
क्या आप शराब पीते हैं या आपकी कमजोरी महिलाएं हैं? ये स्पष्ट है कि आपकी कमजोरियां क्या हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हार जरूरी नहीं है। याद रखें कि आप अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकते हैं। अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने का फॉर्मूला अब दोस्तों को पता है। सबसे पहले अपनी कमजोरी को पहचानें और फिर उसका अध्ययन करें और फिर उसे पूरी तरह से समझें। इसके बाद उन्होंने उनके खिलाफ अभियान छेड़ने की योजना बनाई। इसका मतलब है कि ठीक ठीक पहचानें कि आप किस तरह के मजबूत परिणाम हासिल करना चाहते हैं और फिर आप अपने दिमाग में ऐसी छवि बना लेते हैं कि आप अपने सबसे कमजोर बिंदु पर सबसे शक्तिशाली बन रहे हैं। फिर आप जो भी शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं वह तुरंत बनना शुरू कर दीजिए। आप अपने सबसे कमजोर स्थान पर सबसे शक्तिशाली बन गए हैं। फिर ईश्वर की मदद लेना भी न भूले, यानी आपको ईश्वर से आग्रह करना है और उसे मदद करने का विश्वास करना है। और आपको ईश्वर की मदद मिलनी शुरू होगी जब आप ऐसा विश्वास करने लगेंगे और फिर आप अपने सपनों का व्यक्ति बनने लगेंगे। इस यात्रा में आपको कई बार असफलता का सामना करना पड़ेगा, यानी आप गिर जाएंगे, लेकिन आपको हार नहीं माननी है और फिर से शुरू करना है पूरे जोश और उत्साह से। दोस्तों, अब जब आप एक सफल व्यक्ति बनने की यात्रा पर निकल रहे हैं तो आप अकेले नहीं होंगे, क्योंकि अब आपके साथ वह अनुभव होगा जो आपके पिछले असफलताओं से मिला है। यह अनुभव ही आपको दोबारा असफल होने से बचाएगा, बशर्ते आप पिछली गलती को दोबारा न दोहराएं। दोस्तों, इसी तरह आपको एक सफल इंसान बनने का सफर पूरा करना है और एक सफल इंसान बनना है। दोस्तों, आज का मुद्दा है अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत कैसे बनाए। कहानी में बस इतना ही है। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई और यह आपके लिए उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें।